सबसे ज्यादा हीरोइन किडनैप करता है। अब जानते हैं, तू वही बोलेगा। 60,000 प्रकार के चावल होता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में हमेशा की भांति आज भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे और पूरे बेसिक से। हम आपको हमेशा बेसिक से ही बोलते हैं और बताते भी हैं, क्योंकि बेसिक यदि पढ़ लेते हैं, पूरे जड़ से जान लेते हैं, सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों खत्म हो जाएगा। यानी जो कहते हैं ना कि हमको ये वाला बीमारी है, उसमें से एकदम खत्म ही खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे बैठे हैं, कैसे का मतलब कि क्या कॉपी किताब लेकर बैठे हैं कि नहीं, और नहीं बैठे तो जल्दी से बैठ जाइए, क्योंकि आज का जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम लोग कल कहां तक पढ़े हुए थे, किस टॉपिक तक, किसके बारे में पढ़े थे? तो पढ़े थे वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कुछ क्षेत्र बनाए गए थे, कुछ क्षेत्र बनाए गए थे। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि वो कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पर क्या पशु और पक्षियां क्या सुरक्षित फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। यहां तक हम लोग को तो पूरा देख ही लिए थे नहीं, जिसमें से अपना क्या था, प्राकृतिक आवास जो था उसमें वृद्धि करना था, और प्रजनन जो केंद्र था उसमें भी क्या करना था, वृद्धि करना था। जो प्रजनन के लिए जो स्थिति था ना, उसको ठीक ठाक करना था। यदि हम उसके आवास में क्या करते, वृद्धि करते हैं, तो फिर उनके लिए तो प्रजनन का जो स्थिति वो तो और भी बढ़ जाएगा, और अच्छा खासा से अपने जनसंख्या वृद्धि कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि जीवों के जो वन्य प्राणी जो है विलुप्त हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, है ना। और दूसरा क्या था, स्थिति तैयार करना होगा, बाहरी हस्तक्षेप भी उसमें क्या था, वर्जित था। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद से अभयारण्य कुछ था। ठीक है, बिहार या अभयारण्य। तो अभयारण्य का मतलब आपको बताए थे कि यानी कि वैसा जगह जहां पर कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी वन्य प्राणी बिना किसी भय के, यानी कि निर्भय होकर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सब कुछ कर सकते हैं बिना निर्भय, बिना किसी डर के। ठीक है, और उस जंगल में ना जाना क्या है, वर्जित है। लेकिन ये जो अभयारण्य था, इसमें क्या था, कुछ सीमित तक छूट था। क्यों छूट था? क्योंकि ये क्या था, निजी भी हो सकता है, इसलिए उसमें क्या था, कुछ छूट भी था। अब समझिए, निजी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन ना एक बात को ध्यान रखना है, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान के चलिए कि आपका ही क्या है, जगह है, तो फिर आप जब मन तब नहीं जा सकते हैं। तो कब नहीं जा सकते हैं, तो ये सुन लीजिए। ठीक है, कब नहीं जा सकते हैं, यानी कि जो पशु पक्षी जो होता है, जब क्या चलता है, अंड सेवन का जो समय चलता है ना, हाँ, जब पक्षी क्या करते हैं, अंडे देते हैं और उसका सेवाई वगैरह करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो उस टाइम नहीं जाना है। और जाते भी हैं तो क्या करना है, उसको ऐसे कुछ क्रियाकलाप नहीं करना है जिससे उसको क्या हो, खतरा हो, संकट उस पर आए, या फिर वो क्या हो, नुकसान हो उसको। ठीक है, उसके बाद से जो भी पशु और पक्षी क्या कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, उनको क्या करना है, किसी भी प्रकार के समस्या प्रकट नहीं करना है। ठीक है, ये अपना क्या था, मुख्य बातें जो था, इसको ध्यान में रख करके ही उस जंगल में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, निजी होगा तब भी आप नहीं जा सकते हैं, बस इस जाइएगा, लेकिन क्या करना है, इस जो हाँ, इस सब बातों को ध्यान में रख करके कि मेरे वजह से क्या हो, किसी को नुकसान न पहुंचे, मेरे वजह से किसी के आंख में आंसू न आए, मेरे वजह से किसी माता के आंख में आंसू न आए। इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, भ्रमण करना है, जंगल का भ्रमण कीजिए, बट उतना भी नहीं। ये अपने क्या लाइफ में भी इसको लेते हैं। अब बता दीजिए क्वेश्चन कि भारत में जयमंडल की संख्या कितनी है? आप खड़ा हो जाइए। चलिए, 14 है, भारत में जयमंडल की संख्या 14 है। ठीक है, अब देखिए एक और बातें जो है, इसको हम सबसे पहले बोर्ड पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक एक करके एक एक बातें को समझा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, हमेशा के लिए सेफ हो जाए। ठीक है, तो आप लोग भी नोट कर लीजिए, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं।
चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लिए। देखिए इसको समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले ना कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं। ठीक है, कल ये बताना क्या हुआ कि थोड़ा सा दिमाग पर से उतर गया, लेकिन आज बता देते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताए थे ना कि कुछ क्या हुआ है, प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है, नहीं कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं। किसके लिए? पशुओं के जनसंख्या में कमी को देखते हुए बनाया गया था ना कुछ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो उसमें से जाइएगा ना, अपने किताब में मिल जाएगा 58, 59 और 60, पेज नंबर 58, 59, 60। इस पेज नंबर को पढ़िएगा। ठीक है, जिसमें से ना एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये प्रश्न एक बार पूछ दिया गया है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, और 58, 59, 60 इन 3 पेज को पढ़ना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ये वाला मुख्य टॉपिक था, ये कल वाला बातें था जो छूट गया था। हाँ पढ़ लीजिएगा, केवल याद नहीं करना, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये वाला फर्स्ट पूछ दिया है, मध्य प्रदेश वाला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, तो पीटना जानते हैं, समझ रहा है ना। चलिए समझना क्या है कि भारत सरकार ने क्या किया है कि पशु और पक्षियों के जनसंख्या में भारी गिरावट को देखते हुए कुछ कार्य किया है। वो कई कार्य है? दो कार्य है, और वो बहुत ही मुख्य कार्य है, बहुत जरूरी काम था वो करना। ठीक है, तो काम कौन कौन सा है? तो एक प्रजनन केंद्र बनाया है, प्रजनन केंद्र बनाया है, क्योंकि जनसंख्या को पशु और पक्षियों को देख रहे हैं कि जनसंख्या में क्या आ रहा है, भारी गिरावट आ रहा है ना, कुछ पशु और पक्षी विलुप्त भी हो रहे हैं। तो उसी को देखते हुए सरकार ने प्रजनन केंद्र बनाया है और वनों पर रोक भी लगाया है, जो जिस बात से आप लोग बहुत पहले परिचित हो चुके हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? 5G सिम आया उसके वजह से हम तो देखे ये कुछ ही प्रभाव नहीं डाल रहा है। एक हम वीडियो देखे थे कि इसके वजह से कोई, हाँ वो रेडिएशन वगैरह बना बहुत बुरा वाला निकलता है। हाँ ये थोड़ा सा समस्या, लेकिन कोई भाई थे बता रहे थे, यूट्यूब पर देखे थे कि इससे कोई हानि वगैरह नहीं हो रहा है, पेड़ों के कटने के वजह से हो रहा है। ठीक है, देखिए अभी ये देखिए सब ज्यादा क्या करेंगे, पेड़ को काटेंगे, क्या करेंगे, टावर वगैरह लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो बताइए मरेगा नहीं तो फिर क्या होगा बताइए। घर उसको भोजन नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगा रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? समझ सकते हैं लोग चीजों को, बोलिए। ठीक है, तो देखिएगा मुरैना एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा जगह है? मुरैना। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर घड़ियाल के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ये पाया गया ना, इस सर्वेक्षण के बाद पाया गया क्या कि ये जो घड़ियाल है क्या किया, ये विलुप्त हो रही है। घड़ियाल विलुप्त मतलब धीरे धीरे से खत्म हो रहा है। तो घड़ियाल जानवर है, हाँ हाँ, क्या हो रहा है? अब तो जानवर तो बहुत से हैं कि इस ताबुआ में जो विलुप्त हो गए हैं, अब वो हम ही नहीं देखे हैं। ठीक है, हाँ अब ऐसा ऐसा अजीब अजीब नाम दिया है जो तो हम भी नहीं सुने थे, बस यहाँ पर आकर के देख रहे हैं कि हाँ हाँ ये जानवर भी होता है। अब तो आगे आपको सुनिए, आगे आपको बताएंगे चावल के 60,000 प्रकार होता है। तब तक कौन कौन 60,000 होता है? 60,000 प्रकार के चावल होता है, सुने हैं? नहीं सुने हैं तो अब बोलेगा 60,000 कौन कौन होता है। तो अभी तक तो हम लोग कुछ ही देखे हुए हैं, तो जिसमें से हम लोग जो पशु और पक्षी है जिसमें से कुछ ही जानते हैं, कुछ नहीं जानते, और वो सामने आकर के ये कौन सा पक्षी है, तो थोड़ा सा क्या है, ये चौंकने वाला बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, भारी गिरावट देखने को मिला है। तो इन्हें सरकार इसके क्या जनसंख्या में वृद्धि हो सके, ये विलुप्त ना हो, इसलिए क्या किया है, प्रजनन केंद्र बनाया है, ताकि ये अच्छे से क्या कर सके, प्रजनन करके अपनी जनसंख्या में वृद्धि कर सके और विलुप्त होने से बच सके। ठीक है, पहला काम इसने बहुत अच्छा सरकार ने किया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में एक ये क्या है, नंदकानन जगह है जहां पर उजले बाघ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है।
उजला बाघ भी होता है। हाँ, जैसे आप लोग देखे बालवीर रिटर्न, हाँ उसमें शौर्य है, वही उजला बाघ है। ठीक है, हाँ बहुत ताकतवर है ना। हाँ तो शेर ताकतवर होता ही है। अच्छा एक चीज सुनो 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 सुनो। अच्छा किसी किसी व्यक्ति को सुनो इधर, बहुत मतलब ये मुख्य बात है। किसी व्यक्ति को बोलिएगा तू बहुत बड़ा शेर है, तो क्या होगा? कहेगा वाह, गर्व से छतिया चौड़ा कर लेगा ना। और वे कहिएगा तू बहुत बड़ा जानवर है, तो क्या करेगा? 20 को गरियाएगा, 20 गरियाएगा। उसको ये समझ में आएगा कि शेर भी तो जानवर है ना, अलग हो गया। तो जानवर तो है ना, लेकिन जानवर कह दे तो बुरा मान गया, शेर कह दे तो अच्छा मान गया। हाथ दे, समझ में आ रहा है ना? तो ये है, समझ सकते हैं। तो उड़ीसा में ये क्या है? नंदकानन जगह है जहां पर उजले बाघ के लिए प्रजनन केंद्र बनाया गया है। आज देखिए उजला बाघ नहीं देखने को मिलता है, विलुप्त हो गया। ठीक है, उजला बाघ खत्म। मिलता है, देखने को मिलता है। अरे बाघ तो देखने को मिलवे नहीं करता है। कहां पर? यही ना बोल रहे हैं, उड़ीसा में है ये नंदकानन गांव, नंदकानन जगह है, वहीं पर ना बनाया गया, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अपने यहाँ देखने को मिलता है? नहीं मिलेगा, तब अपने यहाँ से विलुप्त हो चुका है। ये भी यदि उड़ीसा में नहीं बनाया गया रहता उजले बाघ के लिए, तो ये रहता, आज पढ़ रहे होते। बनाया गया है, विलुप्त हो गया है, ये हम लोग पढ़ रहे होते। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब समझिए यहाँ पर शिकार पर रोक। दूसरा क्या है? शिकार पर। ये बहुत बड़ा एक समस्या था, आप लोग बताए थे ना, गांव वगैरह में आते हैं लोग मारने के लिए, जो बड़ा बड़ा लाठ डंटा वगैरह में बांध के अस्त्र शस्त्र करते हैं, दूरे से मार देते हैं, हिला देते हैं। नहीं मान चलिए, अरे बिल्ली को ही मार के खा जाता है, सब बिल्ली को ही मार के खा जाता है। हाँ ऐसा देखे थे, क्या करिएगा। पहले बहुत ज्यादा आता था, अब नहीं आता है, बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ अब चलो यहाँ पर ध्यान दो, इधर इधर देख लो, शिकार पर रोक लगाया क्योंकि ये भी देखा जा रहा था कि आगे शिकार बहुत तादाद मात्रा में हो रहा है। सियार मराया जाता है, सब मराया जाता है। अभी अभी सर गवर्नमेंट छूट दी थी किसका? ये क्या होता है, नीलगाय होते हैं ना, नीलगाय मेल फीमेल दोनों, तो उसको मार करके क्या कर रहे हो, खा जाओ। तो अभी कुछ छूट आया था, तो मेरे यहाँ भी बहुत क्या था, नीलगाय वगैरह को मारा गया था। ऐसे डायरेक्ट फायरिंग हो रहा था उस टाइम, समझ रहा है? जाओ कोई हाथ दे। अजंता है वो क्या बोल रहा है, इसका इसके जो मीट होता है ना, उसमें इतना गर्मी होता है कि आप एक पीस खा लीजिएगा ना छोटा सा, तो उसका गर्मी बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। हम लोग चाहे कह रहा है नीलगाय, ओके झेल लेता है भाई, आदत है उन सब का, समझो। तो ये क्या है, शिकार पर रोक लगाया गया है। खाने से गर्मी होता है, आपको कैसे पता है? उस दिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे ना, धरती के अंदर पानी है, ये आपको पता है, आप देखी है, लेकिन फिर भी विश्वास करती है ना। अब हर चीज करने से ही थोड़ी मिलेगा, कुछ देख करके भी, सुन करके भी कह सकते हैं। हम ये तो नहीं बोले कि हम खाए हैं तो ही बताए हैं आपको, कहीं बोले हम बोले कि हमसे बोल रहा था, बोले हैं कि नहीं ऐसा? खा कर देखिए, प्रैक्टिकल कर रहा है। तो आप सुनो, दरभंगा जो है ना, दरभंगा में एक कुशेश्वर नामक स्थान है, वहां पर पक्षी के लिए भी बनाया गया है क्या, प्रजनन केंद्र। ठीक है, इसका शिकार पर रोक लगाया गया है। कहाँ? वहां दरभंगा के, ठीक है, कुशेश्वर नामक स्थान है, वहां पर पक्षी को आप नहीं मार सकते हैं। ऐसा सभी जगह पर होना चाहिए, नहीं ऐसा सभी जगह पर होना चाहिए। आज हमारे यहाँ क्या होता है, कोई पक्षी आई, अच्छा पहले देखते थे क्या कि डोडो पक्षी के नाम सुने? डोडो, वो क्या करती थी कि मौसम, यानी कि समझिए कि उसके यदि प्रतिकूल मौसम हुआ तो फिर वो अपने जगह को छोड़ के कहीं अन्य जगह पर चले जाएगी। जैसे किसी क्षेत्र में, जैसे कहाँ, उत्तरी बिहार में चले जाएगी, तो ज्यादा बाढ़ वगैरह आते रहता है, तो बाढ़ के समय वहाँ के लोग क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। अब बाढ़ जैसे खत्म होता है पुनः से वहीं पर चले जाते हैं कि नहीं? नहीं चले जाते हैं। ऐसे देखें, तिरपाल तान करके रहते हैं। हाँ बोलिए, हो गई है नहीं तो फिर अरे गादा, तो अब पूछेगा इसमें घड़ियाल विलुप्त हो गई है,
पढ़ रहा है वही तरह से वन्य तथा वन्य प्राणी संसाधन खत्म कर रहा है। नहीं हम नहीं देखे हैं। अच्छा पहले पनडुब्बी भी देखते थे, बहुत ढेरे ढेरे जाती थी उड़ कर, जा रही है उतना नहीं बहुत। अरे पोखरा में एक दो देखने को मिल जाती है, लेकिन बहुत एकदम मतलब उस सब का मेला ही जाया करता था, एक समय था। अरे पता नहीं कोई के देखिएगा उतना जाती है। देखिए सुनिए सुनो, एक बाइक तो सब विलुप्त तो नहीं ना हो जाएगा, धीरे धीरे ही ना विलुप्त होगा। हाँ दे चलो, तो ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? खोपड़ी में चला गया मतलब दिक्कत नहीं ना है इसमें? अरे है तो बता दीजिए। नहीं ना है आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब क्या समझते हैं, अपना ये जैव अपहरण की समस्या समझते हैं कि जैव अपहरण होता क्या है और इससे क्या क्या समस्या, कैसे समस्या उत्पन्न होवत है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझाए ना? अरे बोल दो। अब देखो जैव अपहरण क्या होता है। जैव अपहरण क्या होता है? प्राकृतिक जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की प्रक्रिया में, मतलब ना कि वैसा पौधा लीजिए जो क्या है पहले ही से प्राकृतिक रूप से वो क्या है ठीक है, वो पौधा है स्थापित है, लेकिन उसके अनुवांशिक गुण का हेरा फेरी कर दे। नहीं समझ में आया? जैसे में ये क्या है, शीशो अब तो बनाइबो ना किए, ये क्या है, ये एक कितना मस्त वृक्ष बन गया, आम का वृक्ष है, फरबो नहीं किया। देखो इतना इस सब का आंख इतना मतलब गहराई तक देख सकता है कि बताओ कुछ भी। अब देखो ये क्या है, वृक्ष है और ये भी वृक्ष है। कौन बोल रही है? इसका हम क्या कर दें, जीन को निकाल करके, ठीक है, और इसका जीन को, इस पौधे के जीन को हम निकाल लें और इसके जीन को निकाल करके इसके जीन इसमें डाल दें, बता रहे हैं, और इसका निकाल करके इसमें डाल दें। जीन मतलब अनुवांशिक गुण, ठीक है, उसका हेरा फेरी कर दे। हेरा फेरी कहने का मतलब कि हाँ ना, हे में के हे में दे दे, हे में के हे में दे दे, मतलब ना कि इस हाथ में ये मार्कर है ना, इस हाथ में ये मार्कर है, तो हम हेरा फेरी करना है तो कर देंगे। यही हो गया, ठीक है, समझ में आया? बस यही दिक्कत है, मतलब यही समस्या क्या है कि इसमें का निकाल करके इसमें डाल दे और इसमें का इसमें डाल दे, यही होता है अपना जीन का हेरा फेरी। लेकिन इससे भी समस्या क्या है, ये तो समझ गए ना कि जैव अपहरण क्या होता है। अपहरण का अब देख लो, अपहरण जैसे में किडनैप होता है ना, जैसे आप लोग मूवी देखते हैं उसमें क्या होता है कि गुंडा क्या करता है, किडनैप करके लाता है किसको, सबसे ज्यादा हीरोइन किडनैप करता है, अब जानते हैं तू वही बोलेगा, ठीक है। तो ज्यादा वो क्या करता है, किडनैप करके ले आता है ना, तो ठीक वो उठा करके लाता है ना, अब वो खींच कर, अब झोंटा दे खींच के लेके आए, चाहे उठा के लेके आए, अब चाहे जेतिए लेकर, उसका मर्जी है, लेकिन लेके जाएगा। उसी प्रकार से देख लो, उसी प्रकार से क्या, इसमें का हम जीन निकाल दें, इसमें का जीन हम निकाल दिए, ये वाला वृक्ष है इसमें का जीन हम निकाल दे, अनुवांशिक गुण को निकाल दे, ठीक है, निकाल दिए, और इसमें का भी क्या कर लिए, निकाल लिए, तो छीनबे न किए, अपहरण न किए हैं। उसे तो ये नहीं कह गए पेड़ महाराज आपका जीन चाहिए हमको दे दीजिए, ऐसा बोले नहीं ना, बोले गए सीधे निकाल लिए। निकाल लिए कि नहीं? क्या है, अरे निकालने के लिए तकनीक वगैरह वो जानते हैं वैज्ञानिक वगैरह, आगे बताते हैं, ठीक है। जो निकालते हैं ना उनको एक्सपीरियंस है, वैज्ञानिक लोग इसका शोध वगैरह करते रहते हैं, उनको इस सब का आइडिया है, ठीक है। तब देखो इसका जीन निकाल लिए तो अपहरण हुआ कि नहीं, छीन लिए नहीं, अरे उसको तो उठाइए के लाए थे तो वो अपहरण हो गया, किडनैप। तो इसका निकाल लिए और इसका भी निकाल लिए, इसका इसमें डाले, उसका उसमें डाल दिए, हो गया, जीन का हेरा फेरी हो गया,
ये हो गया जैव अपहरण। अब इससे समस्या क्या होता है समझिए, इसका जो हम जीन निकाले थे, इसका अनुवांशिक गुण जो निकाले थे वो इसमें डाल दिए, इसका इसमें डाल दिए, तो क्या वो सवादवा वही रहेगा, वो पुनः वाला रह जाएगा। हम इस मार्कर को, ये स्थान पर है, इसको यहां पर कर दे तो क्या बतिया एक है, नहीं ना है खत्म, यहाँ का खत्म हो गया कि नहीं, इस हाथ में जो मार्कर था खत्म हो गया कि नहीं, अरे है इधर, लेकिन खत्म हुआ ना यहाँ से। तो बता पहले वाला जो वास्तविक वृक्ष था जिसका हम जीन निकाल लिए थे, क्या वो रहेगा, वो मर जाएगा। जैसे में ना उसका अनुवांशिक गुण निकाल लेंगे, मर जाए, खत्म हो जाएगा। कितना निकालिए, अरे जैसे में वो बताए थे ना, नहीं डीएनए तो आदमी में होगा, मानव में होता है क्या अनुवांशिक। ऐ सुनिए, जैसे मान के चलिए कि आप समझो, अब दूसरा एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है, नहीं समझेगा मत समझो। तो इसका जीन निकाल के इसमें डाल दिया, इसका जीन निकाल करके इसमें डाल दिया, पेड़ हो गया विलुप्त। जैसे किसका वृक्ष बताए थे, अपना हिमालयों का वृक्ष बताए थे, उसमें क्या किए थे, उसका जो रसायन था उसमें टेक्सोल नामक, उसमें का रसायन निकाल लिए, निकाले तो फिर क्या हुआ, खत्म, वो वृक्ष खत्म हो गया ना। वो तो एक है कि भाई लाभ हुआ कि कैंसर हमारा ठीक हो गया, लेकिन उसे एक और हानि भी ये हुआ कि वृक्ष मर गया नहीं। हाँ, तो इससे क्या होता है ना कि वास्तविक वाला वृक्ष खत्म हो जाता है, समझ में आया। अब इसका क्या होगा, वृक्षों को उखाड़ कर, अरे तो उसका गुणवा कहाँ निकाले, वृक्षों को ना केवल क्या किए हैं, स्थान चेंज किए हैं, XC2, समझो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है, इतना में नहीं ना है। चलो, तो अनुवांशिक गुण को हम क्या कर दिए, हेरा फेरी कर दिए। अब इसका जो है, अब इसका संभव कैसे है, कैसे हो सकता है, किसका देने की हो रहा है, तो क्या है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये आप लोग 11th में पढ़ना है। और तकनीक का प्रतिफल है, तो ये सब क्या है, तकनीकें है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग ये क्या है, तकनीक के सहायता से इसको निकालेंगे डालेंगे, ऐसे क्या होगा, पूर्व वाला वृक्ष को मिटाएंगे। बस यही हमारा काम है, वैज्ञानिक लोग का यही काम है, इसको निकालिए, इसको दीजिए, फिर उसको मारिए, यही ना होता है। हाँ ठीक है, अब समझिए, अब देखिए एक और वृक्ष है ना जो खत्म, विलुप्त हो गया। अब समझिए ये वाला, ये क्या है, पंट डीप प्लांड्रा ब्रांजिन, ठीक है। ये वाला जो वृक्ष है कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी अफ्रीका में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि इसमें जो रसायन है ना, रसायन प्रोटीन, वो देखो चीनी से 2000 गुना मीठा है, इतना मीठा है। हाँ, इस वृक्ष का जो प्रोटीन है, ठीक है, इसका जो प्रोटीन है चीनी से 2000 गुना मीठा है। हाँ, अब अमेरिका देखो, अमेरिका के अधिकई देखो, अमेरिका इतना अधिकई कर रहा है कि इसका क्या कर रहा है, जिनवा को निकाल करके अपने यहाँ के मकई में ठूस रहा है। उसका कहना यह है ना कि मकई से हम चीनी बनाएंगे। समझ रहा है, मतलब देख लो, पहले बार, अब ये वृक्ष खत्म होगा कि नहीं, इसका तो भाई जीन निकाल लेगा, जैसे टेक्सोल निकाले थे, वृक्ष मर गया, तो इसका भी जीन निकाल लेंगे, तो क्या होगा, वृक्ष मर जाएगा। इसका गुण लेकर किस में डाल देंगे, मकई में। अब मकई से क्या खाना चाहिए, भूजा खाना चाहिए, तो ये क्या निकलेगा, चीनी बनाएगा। हद है, तब बता रहे हैं मुखिया के क्या होगा। अब समझिए इससे दिक्कत क्या है, यही होता है जैव अपहरण। समझ लीजिए, जैव अपहरण तो समझा दिया कि जिनका हेरा फेरी जैव अपहरण होता है, लेकिन इससे समस्या भी होता है, ये आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं। हाँ वही है, इसी में आता है, ठीक है। सुनो, हम इसका जो क्या है, इसका प्रोटीन चीनी से 2000 गुना मीठा है, जीन निकालेंगे, छीन लेंगे ना। अब अभी ना बताए, गुंडा जाता है उठा के लाता है, तो क्या वो अपहरण ना करता है कि नहीं, तो हम गए इसमें से इसका प्रोटीन छीन लिए, ठीक है। तो इसका प्रोटीन जब छीन लिए तो ये तो मर जाएगा ना। जैसे हम उसको छीन उठा करके लाते हैं, तो उसका जो नायक होता है कहता नहीं, एक बार दौड़ के जाता है बचाने के लिए, नहीं तो वो का उसका मतलब ऐसा लगता है कि ना अब हमारा धड़कन चला गया, तो दौड़ल एकदम जाएगा, बचा करके ले आएगा।
उसमें एक अधिकारी करते इतना लात खाएगा वो, बहुत पिटाता है, समझ जाओ। मतलब समझो ना, एक लड़की के लिए बहुत पिटाता है सब, बहुत मतलब जैसे नहीं पिटाना चाहिए ना वैसे। ऐसा रियल में भी होता है ना ये, ऐसा रियल में भी होता है। तो बहुत बुरी आदत है, नहीं करना चाहिए। हीरो का है तो अधिका वही ना है, अधिका का ढेला ढोने जाएगा तो पिटाइए करे। चलो इधर ध्यान दो। तो ये वृक्ष है, क्या हो रहा है, इसका प्रोटीन जो है चीनी से 2000 गुना मीठा है। ये क्या कर रहा है, अमेरिका इसमें से निकाल कर किस में डाल रहा है, मकई में डालेगा। मकई से भूजा खाना चाहिए तो चीनी बनाएगा, और जब चीनी बनाएगा तो बताओ ऊख का क्या होगा। हाँ मान के जो किसान किस पर टिका हुआ, मतलब जो किसान ऊख बोया, गन्ना बो दिया है कि अगले सीजन में बिकाएगा। मान के चलिए, सुनिए, किसान जो होता है ना, किसान जिस पिता के घर शादी होता है वो क्या सोच करके ये फसल बोते हैं कि लास्ट फसल है, बेटी की शादी में क्या होगा, ये खेत भी बिक जाएगा। तो ये सोच करके वो खेती करते हैं कि लास्ट क्या है, खेती है हमारा, लास्ट सीजन इसमें खेती कर रहे हैं, लास्ट बार, अगले साल क्या होगा, बेटी की शादी में वो खेत बिक जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से एक पिता गन्ना बोया होगा, किस लिए कि अगले साल क्या है, बेटा का फी जमा करना है, या फिर बेटी के क्या करना है, शादी करना है। जो पैसे आएगा उसे क्या करेंगे भाई, उसका शादी करेंगे या फिर उसका फी जमा करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, लड़का पढ़ाई करेगा। अब ये अमेरिका का अधिकारी किसने क्या किया, गन्ना जो उद्योग है ये किस पर कर दिया, मकई पर आधारित कर दिया। तो गन्ना तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब वो माथा पीटेगा कि अब क्या होगा, ये गन्ना क्या होगा। बताओ, जो उद्योग गन्ना से चीनी उत्पादन करके उसका निर्यात कर रहा था और क्या कर रहा था, जिससे किसान का भी अर्थव्यवस्था चल रहा था, उसको पैसा मिलता, उसका फी पैड होता या फिर उसके बेटी का शादी होता कि नहीं। लेकिन ये क्या किया, अधिकारी किया कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, शोषण ही ना कर रहा है। बताइए, शोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। हमारे देश से, हमारे भारत देश से बहुत ऐसा देश है 80% कृषि हमारे यहाँ होता है, भारत में ही होता है, समझा। यहीं से दूसरे देश में जाता है ना, दूसरे देश में, तो वहां के लोग क्या करते हैं, चर करके सीना दिखाते हैं भारत के ही ऊपर। लेकिन ये सब गधों को थोड़ा सा भी अकल नहीं है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, शोषण ही कर रहे हैं कि नहीं। ये क्या है, किसानों का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, शोषण होगा। समझ रही है, कोई दिक्कत है तो समझ लो, ऐसा नहीं करना चाहिए, समझा। और कहीं जाएगा ना, थोड़ा सा शादी ब्याह में होगा तो थोड़ा सा कम ही खाओ, किसी बेटी के शादी में जाओ तो, ठीक है। क्योंकि देखना, शादी में, सुनो इधर, शादी में ना एक पिता ही होता है जो क्या करता है, बहुत सस्ता कपड़ा पहनता है। देखना, सबसे सस्ता, सबसे कोई महंगा, पिता की शादी में पिता ही होता है जो क्या करता है, सबसे सस्ता कपड़ा पहनता है। समझ लो, इसको मिटा दे, समझ गया ना, समझ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कौन शब्द ऐसा है जो दिमाग में क्या है, अभी भी डाउट की तरह खटक रहा है, कुंडी बजा रहा है कोई डाउट, मिटा दें। कौन है, हई वाला है हई वृक्ष का नाम है, हाँ लिख लिए है ना। इधर ध्यान दो, अब समझते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट अभी तो पढ़े लो, हॉट स्पॉट खोलियो मोबाइल, थोड़ा सा नेट चलाना है, फिल्म देखना है नहीं, लेकिन अब ये हॉट स्पॉट होता क्या, इसको समझिएगा, ठीक है। समझिए ये हॉट स्पॉट होता क्या है, ठीक है। हॉट स्पॉट क्या होता है, देख लो इधर, सुन लो, बात करेगा तो फिर बुरा होगा, पिटाएगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। चला दे नाक पर, समझो हॉट स्पॉट क्या होता है। देखो, ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर क्या हुए हैं कि जो पशु पक्षी है वहां पर क्या रह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। लेकिन ना किसी विषम परिस्थिति के कारण वो क्या हुए हैं, खतरे में आ गए हैं, उसी को क्या है, हॉट स्पॉट में रखा गया है, ठीक है। हॉट स्पॉट ये जो होता है ना, किसको कहते हैं, तो ये जो जैव विविधता, मतलब ऐसा ये क्या है, एक हॉट स्पॉट ऐसा एक सूची है जहां पर क्या है कि वैसा जगह जहां पर जैव विविधता
प्राकृतिक रूप से है, बहुत मात्रा में है, बहुत मात्रा में है, लेकिन किसी विषम परिस्थिति के कारण क्या हुआ है, संकट के घेरे में आ गए हैं। वही होता है अपना हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट, ये वाईफाई या हॉट स्पॉट, ये सोमना हॉट स्पॉट। ठीक है, ये दूसरा हॉट स्पॉट है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? विलुप्त हो गया है तो उसी को कहा जाता है। ठीक है, और एक क्या है, हॉट स्पॉट से क्या संबंध है? पक्षियों के। अरे पक्षियों को यही संबंध है ना, पशु और पक्षी दोनों का संबंध है। अभी ने बताएं कि जो वहां पर पहले से है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन किसी विषम परिस्थिति के कारण क्या हुआ है। तो हॉट स्पॉट समझ गया ना? क्या समझा हॉट स्पॉट के बारे में? कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर पशु और पक्षी पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन किसी विषम परिस्थिति के कारण खतरे के घेरे में आ गए हैं, उसी को कहते हैं अपना हॉट स्पॉट। ठीक है, समझ में आया ना? और आप लोगों को तो कोई दिक्कत होगा नहीं, आप लोग चैट सेक्शन में बता दीजिएगा कोई दिक्कत होगा तब। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सुनो इधर, कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी भी पॉइंट्स में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। दिक्कत है? आज जो बताए थे ना कितना 58, 59, 60, ये पेज नंबर पढ़ करके आना। कल यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, आप थूरेंगे भी, समझ जाओ। समझ रहा है ना? ठीक है, याद करके आना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कोई भी दिक्कत है तो आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके सॉल्यूशन के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, बस आप चैट सेक्शन में बताइए तो सही। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।